Once again, a very good evening to all of you. Today, we are going to start a new chapter, and that is drainage. This chapter is in your geography, and what this chapter is, अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया है, that is good. But अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर if you have not understood, first of all, let me introduce it to you. You know, we have many rivers, right? आपको पता है गंगा is there, the most holy river. Then you have Yamuna, which is flowing in Delhi itself. You have Brahmaputra. You have Satluj, Ravi, Chenab, Bya. तो ये जो rivers हैं, they might be कहीं ना कहीं तो ये जाकर खत्म होंगे ना. Somewhere they might be draining into. तो दिस चैप्टर जो हमारा है वी आर गोइंग टू डील विथ जो इंडिया के अंदर रिवर्स है, द टू काइंड्स ऑफ रिवर्स, एंड देन उनका फ्लो, मतलब वो किस दिशा में जाते हैं एंड वेयर डू दे ड्रेन आउट, एंड दैट एंटायर जो रिवर सिस्टम है व्हेन इट ड्रेन्स इनटू सम वाटर बॉडी, अभी मैं बताऊंगी क्या है वाटर बॉडी, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. द रिवर सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम ईदर फ्रॉम द हिमालयास और फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू, या तो वो हिमालय में शुरू होते हैं जैसा आपका गंगा है, यमुना है, ये आपके हिमालय में शुरू होते हैं. देन वी हैव गोदावरी, वी हैव कृष्णा, वी हैव नर्मदा, तापी, ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया यानी कि महाराष्ट्र, देन आपका मध्य प्रदेश, यहां पर शुरू होते हैं. फिर दे फ्लो, ये फ्लो करते हैं. लेट अस सी ऑन दिस बोर्ड. अगर हम इस बोर्ड को देखते हैं, इट्स जस्ट अ वेरी जस्ट there are some rivers which start from here and there are some rivers which are starting from the Himalayas. तो जो हिमालयन रिवर्स हैं, जो ऊपर आपके हिमालयन रिवर्स हैं, देयर फ्लो एंड ये जो आपके पेनिनसुलर रिवर्स हैं, दैट इज नर्मदा, कृष्णा, तापी, ये जो है इनमें से कुछ ऐसे हैं which goes and drains into Arabian Sea, मतलब ये अरेबियन सी में जाकर खाली होते हैं. And some of them are there like कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये आपके जाते हैं into Bay of Bengal. तो how do they go? रास्ते में क्या कैसे, मतलब कि what are the things they face? रिवर्स को भी फेस करना होता है. तो दैट इज द चैप्टर ड्रेनेज. दिस चैप्टर आपका जो है दो चीजें इनमें से आपके आएंगी. वन, मैप इज श्योर शॉर्ट, इसमें से मैप आपका एक आता है. इफ इट इज कमिंग इन योर सिलेबस देन मैप इज इंक्लूडेड, एंड देन there are some basic questions from this chapter. So that is what we are going to do today. I'll be summarizing the chapter to you today, and then we would be starting along with NCERT as we normally do it. Yes, Indus. चलिए, let us now start the summary. ड्रेनेज, वैसे तो हम अपने घर के अंदर ड्रेनेज का मतलब होता है हाउ वी टेक आउट द वाटर, बट इन टर्म्स ऑफ रिवर्स
अगर हम रिवर के बारे में बात करते हैं तो ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. एज यू नो, हमारे पास गंगा भी है, यमुना भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है. तो इनका जो रिवर सिस्टम है, अब रिवर ऐसा नहीं है कि ब्रह्मपुत्रा शुरू हुआ तो वो ब्रह्मपुत्रा खत्म हो गया. नो, नॉट एट ऑल. व्हेन अ रिवर स्टार्ट्स, जब आप अपने घर में भी पानी डालोगे ना, तो व्हाट विल हैपन इज द वाटर विल फ्लो इनटू दो, ऐसे इधर से चले जाएंगे, जहां से उसको रास्ता दिखेगा, जहां इजी फ्लो होगा, वहां पे वो पानी जो है बहना शुरू हो जाता है. एंड हम उसी गंगा को, उसी यमुना को, उसी ब्रह्मपुत्रा को अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, विच वी कॉल एज ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज. मीन्स नदी वही है, शुरू वहीं से हुआ है. गंगा है स्टार्टेड फ्रॉम द गंगोत्री, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतरा उसके अलग अलग फ्लोज हो गए, उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं. The area drained by a single river system is called as a drainage basin or river basin. और हमारे यहाँ पर जो है रिवर बेसिन, एक तरफ आपका जो है अरेबियन सी की तरफ जाता है, एंड द सेकेंड इट गोज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये दोनों वाटर बॉडीज इंडिया के दोनों तरफ है. बट कई बार क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज अ रिवर मे बी मूविंग, रिवर अपना जा रहा है, एंड इन बिटवीन, मतलब अब ये रिवर है, इट्स ड्रेनिंग, एंड बीच में कोई माउंटेन आ गया, या फिर मे बी कोई बड़ी सी जगह आ गई, तो ये जो रिवर होता है दैट सेपरेट्स, और ये हो सकता है ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ऐसा भी होता है. मीन्स बिकॉज बीच में आपका जो है लैंड आ गया है, थोड़ा पहाड़ी एरिया आ गया है. और ऐसे जो मतलब कि अगर ऐसा डिवाइड हो जाता है, मतलब इफ द रिवर इज डिवाइडेड इनटू टू, उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड. 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, दिस कम्स एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. मतलब देखिए बच्चा, ये रिवर जा रहा है, बीच में आपके जो है पहाड़ या कोई अपलैंड, थोड़ा ऊंचा वाला जगह है, तो क्या होगा, ये रिवर अब इसके ऊपर तो जा नहीं सकता है, तो इसमें से कुछ कुछ ऐसा चला जाएगा, देन इट विल गो टू दिस, ऐसे चला जाएगा. तो जो ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड. और आपके पेपर में एग्जाम्पल आता है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ वाटर डिवाइड, तो हमारे यहाँ पर है अंबाला, जो आपका चंडीगढ़ के पास है. अंबाला इज ऑन वाटर डिवाइड, वो डिवाइड कर देता है वाटर को. सो नाउ वी हैव डिफरेंट, जब ये रिवर जो है ऊपर से, मतलब ये पहाड़ों से चलते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन्स. तो नाउ अब ये माउंटेन से ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा ऐसा चल रहा है, नो, नॉट एट ऑल. रिवर कभी सीधा नहीं आ सकता, बीच में चट्टान आ जाएगा, बीच में पहाड़ आ जाएगा, बीच में कोई मतलब कि और कुछ आ जाएगा. सो व्हाट हैपेंस इज, ये कभी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहा है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. तो व्हाट विल हैपन इज इट मेक्स डिफरेंट पैटर्न्स, इट मेक्स डिफरेंट पैटर्न्स. मतलब ये ऊपर ऐसा नहीं सीधा कि ऐसा चलता है, ये ऐसा चलेगा, कभी ये ऐसे जाएगा, कभी ये ऐसे जाएगा. समटाइम्स इट मे मूव इन दिस वे, ऐसे करके रेक्टेंगुलर. समटाइम्स जो गंगा नदी, अगर आप उसको अपने व्हेन आई शो योर एनसीईआरटी, व्हेन आई शो, यू कैन सी गंगा नदी ऐसे चलता है, ऐसा लगता है जैसे कि ट्री का कोई ब्रांच हो, ट्री का कोई ब्रांच हो. जो आपका गैंजेस है वो सबसे ज्यादा आपके जो है डेंड्रिटिक बनते हैं. समटाइम्स एक रिवर शुरू हुआ, फिर यहां खत्म हो गया, यहां से ऐसे शुरू हुआ पैरेलली. समटाइम्स इट मे बी लाइक सेंट्रीफ्यूगल, रेडियल, ऐसे चलते हो. तो रिवर्स जो है दे मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स. दे डोंट हैव अ, ये नहीं बोल सकते हो कि ये रिवर ऐसा ही पैटर्न बनाएगा. इट डिपेंड्स कि उनके सामने कैसे कैसे आपके जो है एरियाज है, कहां से इट इज
originating. Then one more thing is there, while we are जो rivers जाते हैं तो sometimes they will be moving like this. इनको हम बोलते हैं meanders. इनको हम बोलते हैं meanders. Sometimes the same river जो है वो आपका ऐसा जाएगा, ऐसे यहां पर जो है इट विल मेक अ लेक, यहां पर एक छोटा सा लेक बना देगा और इसको हम बोलते हैं ऑक्स बो लेक. इसको हम बोलते हैं ऑक्स बो लेक. मतलब इट विल नॉट बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. वो डिपेंड करता है कि व्हाट आर द लैंड, किस जगह पे कौन सा लैंड है, इट वुड बी मूविंग इन दैट वे. देन समटाइम्स यू माइट हैव सीन, आपने पहाड़ों में देखा है. आई एम ऑल्सो हैविंग दैट फोटो, आई थिंक आई विल शो यू. अभी मैंने रिसेंटली जस्ट 2 days बिफोर ओनली आई क्लिक दिस पिक्चर. तो वी वर मूविंग, तो ये पहाड़ थे एंड पहाड़ों के बीच में क्या है, यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ, और खासकर जब बारिश का मौसम आता है तो दे विल बी मेकिंग द फॉल्स, छोटे छोटे आपके वाटरफॉल्स बना देते हैं. दे कैन मेक द वाटरफॉल्स, दे कैन मेक meander, दे कैन मेक ऑक्सबो. ऑक्सबो मतलब जो ऑक्स का जो ऐसे ये होता है ना, ऐसे वो बनाता है नहीं, यहाँ पे बीच में पानी होता है. इट मेक्स द ऑक्सबो लेक. समटाइम्स इट मे बी आपके दो पहाड़ों के बीच में से जो है पानी निकल के आ रहा है. समटाइम्स दो पहाड़ों के बीच में से आपका जो है ये पानी निकल के आ रहा है एंड दे इसको हम लोग बोलते हैं गॉर्ज. आपका जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, वो इंडिया के अंदर गॉर्ज की तरह से आता है. मतलब दो पहाड़ हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश और दिहांग, उसके बीच में से निकल के आता है चाइना से. चाइना में उसका नाम है सोंग सांग पो. लेकिन जब वो इंडिया के अंदर घुसता है तो अरुणाचल प्रदेश और दिहांग वैली के बीच में आपका जो दो पहाड़ है उनके बीच में से निकल के आता है. सिमिलरली जो नर्मदा रिवर है, दैट ऑल्सो मेक्स अ गॉर्ज. दैट ऑल्सो मेक्स अ गॉर्ज. जो आपका नर्मदा रिवर है दैट ऑल्सो मेक्स अ गॉर्ज. मतलब बीच में दो पहाड़ों के बीच में जो है इट मेक्स अ दिस काइंड ऑफ वो बनाता है. मतलब ऐसे पहाड़ हैं बीच में, बिकॉज इट इज ऑन द वेस्टर्न घाट्स, तो बहुत सारे पहाड़ हैं आपके. तो उसके बीच में से जो है नदी निकल के आती है, जहां पर आपका मार्बल रॉक्स करके वेरी फेमस वाटरफॉल्स है इन जबलपुर. आपका जो है जबलपुर में है, इट इज वेरी वेरी फेमस. तो इट मेक्स गॉर्जियस. मियांडर्स आपके होते हैं व्हेन वी से ऊपर से नीचे आ रहा होता तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके आता है, उसको हम मियांडर्स बोलते हैं. मियांडर का मतलब हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा. मतलब अब पानी अब सीधा तो ऊपर से नीचे नहीं आएगा ना, इट कैन नॉट कम बिकॉज इट इज क्रॉसिंग सो मेनी हर्डल्स. बीच में चट्टान आ गए आपके. I'll just tell you. See, the river has started. पहाड़ों से ही शुरू होता है आपका. दे नॉर्मली स्टार्ट विद द पहाड़ ओनली, चाहे वो आपका पेनिनसुलर में हो, वेस्टर्न घाट्स हो, या फिर आपका जो है मतलब की उसमें गंगा है वहां पर. तो व्हाट विल हैपन इज, जब ये ऊपर से नीचे आते हैं तो दे डोंट हैव, रास्ता सामने नहीं होता, तो दे विल बी मेकिंग लाइक दिस. ऐसे चलते हैं वो, जैसे हम जिग जैक बोलते हैं ना, इन द जिग जैक वे. और ये जो जिग जैक वे में जाते हैं इसको हम बोलते हैं मियांडर. meander. Second is oxbow. And third I told you is the gorges. Gorges का मतलब क्या है? When the rivers are making entry through 2 or 3, मतलब दो पहाड़ों के बीच में से when they enter, that is called as gorge. Next आपका आता है sometimes it may even form a delta.
The fourth is it may form a delta. Now, what is delta? When you are reading, you will be seeing that जब गंगा नदी बहती है ना, ऐसे करके जाती है, तो बीच में लैंड आ जाता है, एंड ये जो है इट डिवाइड्स इनटू टू. ये नो, वेयर टू रिवर्स मीट नहीं, इट डिवाइड्स इनटू टू. ये दो इसमें हिस्सों में बट जाता है. एंड एट दैट मोमेंट ये जो बट गया ना, ये जो बीच में है, दिस इज लैंड. ये आपका जो है लैंड है, दिस इज लैंड. वेरएज आपका ये जो रिवर है वो यहां से जा रहा है. इट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बीच में लैंड आ जाता है और ये ऐसे चला जाता है, यहां से एक पार्ट, यहां से एक पार्ट, और बीच में आपका लैंड आ जाता है. और इसको हम बोलते हैं, और ये कब होता है? व्हेन इट इज ड्रेनिंग इनटू द ओशन. बिल्कुल ओशन के पास जाकर ऐसा बनता, तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं. इट इज अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड एंड दिस comes in the paper. Delta is very very important as per the paper. Delta paper में आता है. तो when the rivers make the deltas, वो जो एरिया होता है ना, जो डेल्टा वाला जो एरिया होता है ना, वो बहुत कीचड़ नुमा, वेरी मार्शी एरिया होता है. हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आपका सुंदरबन डेल्टा है. इन वेस्ट बंगाल यू हैव द सुंदरबन डेल्टा, जहां पे आपके सुंदरी ट्रीज एज वेल एज द रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड. द रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड. और ये हमारा जो सुंदरबन डेल्टा है बहुत बड़ा है. ये तो मैंने तो ऐसा ऑन द स्क्रीन छोटा बनाया है. सो इट मेक्स ये रिवर दो हिस्सों में बट जाता है और बीच में पूरा आपका ट्रायंगुलर. अब ये नहीं कि आप मतलब कि कंपास लेकर आप उसको लगाने जाओगे, तो मतलब इट मेक्स अ ट्रायंगुलर टाइप ऑफ फॉर्म. उसको हम बोलते हैं डेल्टा. नेक्स्ट आपका आता है समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज, ये जो रिवर ये ऐसे जो अलग अलग हो गए हैं, इसी तरीके से ऊपर भी हो जाते हैं. ये तो आपका माउथ पे हुआ है. माउथ मतलब इसके नीचे आपका जो है बे ऑफ बंगाल है. इसके नीचे आपका बे ऑफ बंगाल है. लेकिन कभी कभी बीच में पत्थर आ गए, रिवर के बीच में पत्थर आ गए, कुछ आ गया, तो रिवर जो है, रिवर के जो है दो तीन हिस्से बन जाते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटरीज. बहुत कम आता है बट आता है. डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मींस एक ही रिवर के दो हिस्से होते हैं ट्रिब्यूटरीज. एक रिवर बहते बहते दो जगह पे बट जाता है ऑन द वे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरी. वही रिवर टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो मियांडर. वही रिवर टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए ऐसे फॉर्म हो जाता है, बीच में यहां पर पानी रुक जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्स बो. वही रिवर जब दो पहाड़ों के बीच में से निकलता है उसको बोलते हैं गॉर्ज. एंड व्हेन इट इज ड्रेनिंग, जब वो बिल्कुल ड्रेन के पास पहुंच गया है, अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल के पास पहुंच गया है, और वहां जाकर इट डिस्ट्रीब्यूट, वहां जाकर वो दो हिस्सों में बट जाता है और बीच में लैंड आ जाता है. बीच में लैंड आ जाता है ट्रायंगुलर, उसको हम बोलते हैं डेल्टा. उसको हम बोलते हैं डेल्टा. सो दस, ये तो मैंने कुछ आपको बताए हैं. दे आर मेनी. आपके बुक में पीछे लेफ्ट साइड में बना हुआ है, फोटो बनी हुई है, उसके अंदर ये सब कुछ बना हुआ है. व्हाइल वी विल बी डूइंग विद द एनसीईआरटी, यू विल कम टू नो. सो इन दिस मैनर एक रिवर कभी भी ऊपर से लेकर नीचे तक, इट डजंट हैव अ स्मूथ सेल. इट डजंट हैव अ स्मूथ सेल. सीधा नहीं जा सकता है, राइट right?
You wanted to know what is delta. Now see, this is a very weird picture. हमारे इंडिया के अंदर, because we are only going to study about Indian drainage system, many of our rivers, हमारे बड़े सारे जो rivers हैं वो इधर आपके जो है ओरिजिनेट होते हैं, लाइक आपका गंगा, यमुना, एंड देन यू हैव चाइना के अंदर है आपका रिवर सांगपो, जो इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, राइट। देन ऑन द पेनिनसुलर साइड हमारे यहां पर रिवर नर्मदा, देन तापी, देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स है हमारे पेनिनसुला में, राइट। कावेरी आपका ब्रह्मगिरी हिल्स में है, कृष्णा गोदावरी आपका त्र्यंबकेश्वर के पास, नर्मदा तापी आपका गुजरात। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो रिवर्स हैं, अब गंगा है, देन यहां पर इंडस इज देयर, ठीक है। नाउ ये जो इंडस रिवर है, इट एंटर्स इनटू इंडिया, देन हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव करता है। अब ये ऐसा तो नहीं ना कि सीधा ऐसे गया, नो इट विल नॉट। तो व्हाट इट विल डू इज, ये जो रिवर है इट विल बी हैविंग डिफरेंट ब्रांचेस, ये ऐसे मूव करेगा, और ये जो इसके अलग अलग ये दिख रहे हैं बड़े वाले, ये दे विल बी मूविंग, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो अलग अलग तरीके से चलते हैं, जैसे बीच में पहाड़ आ गया तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द रिवर विल बी फ्लोइंग इन दिस मैनर, ये ऐसे चलेगा, इट विल मूव इन दिस meander बना रहा है, sometimes it may make a it may make a oxbow। जो आपका सांगपो है, इधर आपका दिहांग है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो जो पहाड़ है इनके बीच में से इंडिया के अंदर आता है, तो दैट इज गॉर्ज। नाउ दिस रिवर व्हेन इट इज फ्लोइंग, तो क्या करेगा ये रिवर, अब इसको फ्लो करना है इधर या फिर इधर। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड व्हाट आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो कुछ रिवर्स हमारे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं, एंड सम ऑफ द रिवर्स हमारे जो है अरेबियन सी में जाकर गिरते हैं, जिसमें से इंडस आपका एक है और नर्मदा और तापी आपका है, बस बाकी सब बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस, ये रिवर जो है बीच में पहाड़ आ गया, पत्थर आ गया, चट्टान आ गया, तो ये रिवर ऐसे मूव करते करते इसके दो हिस्से बन जाएंगे, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है, ये रिवर कहीं ना कहीं एक साथ मिल जाते हैं, देन अल्टीमेटली दे हैव टू ड्रेन इनटू दिस एरिया। अब क्या होता है, व्हेन दे रीच दिस एरिया, जब वो यहां एंड में पहुंचते हैं, तो यहां पर आकर नियर द माउथ, ये आपका जो है कोस्ट है ना, ये माउथ है, यहां पर आने के बाद समटाइम्स दे मे डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट एरियाज, और बीच में आपका जो है यू विल बी हैविंग लैंड, यहां पे आपका जो है लैंड आ गया, और ये जो रिवर है ये इधर से और ये इधर से चला गया, तो ये जो बीच में आपका रेक्टेंगुलर लैंड बना है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, इट इज कॉल्ड एज डेल्टा। और इंडिया के अंदर जो आपका सबसे बड़ा डेल्टा है दैट इज देयर इन वेस्ट बंगाल, विच इज कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा, जहां पर आपके सुंदरी ट्रीज है, मेडिसिनल ट्रीज, एंड ऑल्सो द रॉयल बंगाल टाइगर। So that is how
द रिवर, क्योंकि रिवर का ऊपर से लेकर यहां तक का एक जर्नी होती है, और हर रिवर की अपनी जर्नी है। इंडस की अपनी रिवर जर्नी है, गंगा की अपनी जर्नी है, ब्रह्मपुत्रा की अपनी जर्नी है, नर्मदा तापी की अपनी जर्नी है। तो थ्रू द जर्नी समटाइम सम रिवर्स मेक मियांडर्स, ऑक्सबो, हमारा जो गंगा है, गंगा जमुना फ्रॉम दिस ब्रह्मपुत्रा, ये मिलकर आपका डेल्टा बनाता है। डेल्टा मतलब यहां से ये दो हिस्सों में बट गया और बीच में आपका triangular land आ गया, that's called as tilt. Right? Now let us come to the next. In our country, हमारे यहाँ पर दो तरीके के रिवर्स हैं। फर्स्ट, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है, हमारे यहाँ पर we have two kinds of rivers. पहला है आपका हिमालयन रिवर्स, यानी कि ऑल दोज रिवर्स विच ओरिजिनेट इन हिमालय, ऑल दोज रिवर्स विच ओरिजिनेट इन हिमालय माउंटेन्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारे आपके हिमालयन रिवर्स हैं। एंड देन एज आई टोल्ड यू, ये हमारा पेनिनसुला है। तो जो पेनिनसुलर रिवर्स है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, क्योंकि ये पेनिनसुला में ओरिजिनेट होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज पेनिनसुलर रिवर्स। आपके पेपर का 3 या 5 मार्कर क्वेश्चन है, differentiate between Himalayan rivers and peninsular rivers. So what is the difference? Himalayan rivers जो हैं वो आपके originate होते हैं from the mountains of glaciers, जहाँ glaciers हैं। So they have all 20, मतलब कि 12 months इनमें पानी रहता है, and that is why they are also called as पेरिनियल रिवर्स। इनको हम हिमालयन रिवर्स के अलावा पेरिनियल रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। पेरिनियल मतलब इनमें हमेशा पानी रहता है, चाहे कम रहेगा लेकिन पानी हमेशा रहेगा। ऑन द अदर हैंड, ये जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनको हम बोलते हैं सीजनल रिवर्स। इनको हम बोलते हैं सीजनल रिवर्स। क्यों? क्योंकि जब बारिश ज्यादा होती है, लाइक अभी बहुत तेज बारिश है महाराष्ट्र वगैरह में, तो इनमें पानी बहुत ज्यादा है, सम ऑफ देम आर ओवरफ्लोइंग। बट अगर बारिश नहीं हुई तो देन इनमें पानी नहीं होता। दैट इज व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीजनल रिवर्स। हिमालयन रिवर्स को हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स, एंड पेनिनसुलर रिवर्स को हम बोलते हैं सीजनल रिवर्स। इनमें हमेशा पानी रहता है, राइट? आपके जो पेनिनसुलर रिवर्स है, सॉरी पेरिनियल रिवर्स है, दे ड्रेन इनटू, इनमें से इंडस जो है दैट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल में, इसमें आपका नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी में जाता, बाकी सारे अगेन बे ऑफ बंगाल में जाते। So these are some of the differences between the Himalayan and peninsular river. Himalayan river वो रिवर्स हैं जो कि आपके हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, एंड पेनिनसुलर रिवर्स आपके वो रिवर्स हैं जो आपके पेनिनसुला में ओरिजिनेट होते हैं। So this is how the river system starts in our country. हमारे यहाँ पर इस तरीके से चलता है। अब हमारे यहाँ पर आता है हिमालय में, as I said, the 3 main rivers are Indus, Ganga and Brahmaputra. Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और आपके पेपर में एक रिवर सिस्टम पर क्वेश्चन आता है, एक रिवर सिस्टम पर। नाउ लेट अस कम टू द इंडस वैली, इंडस रिवर। इंडस रिवर आपका है विच स्टार्ट्स
समवेयर नियर तिब्बत। आपका मानसरोवर लेक चाइना में जो तिब्बत है वहां पर स्टार्ट होता है, कैलाश पर्वत के पास। एंड देन इट एंटर्स इनटू इंडिया। उसका जो है पहाड़ों में क्या होता है बेटा, नाउ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये पहाड़ है, यहाँ से रिवर स्टार्ट हो रहा है तो ये रिवर ऐसा ही चलेगा। समटाइम्स यही रिवर का एक हिस्सा यहाँ से चलता है, एक रिवर, यही रिवर, पहाड़ वही है, ओरिजिनेशन भी वही है, लेकिन उसके अलग अलग धाराएं निकलने शुरू हो जाती है। एंड दे वी कॉल इट एज ट्रिब्यूटरीज। हम उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूट होता है जब रिवर अब दो हिस्सों में बट जाता है, एंड ट्रिब्यूटरीज होता है जहां ओरिजिनेट हो रहा, वहां पर वो अलग अलग धाराओं में, अलग अलग स्ट्रीम्स में ओरिजिनेट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। सो इन इंडिया जो आपका इंडस वैली है वो जस्कर, नुब्रा, श्योक अलग अलग नाम से आता है। कश्मीर के अंदर जो है इट एंटर्स, यू नो, इंडस वैली के वजह से ही, बिकॉज ऑफ द इंडस वैली, क्योंकि हमारा जो पहला, द फर्स्ट डैम बना था दैट वाज भाखरा नंगल डैम, एंड इट वाज बिल्ट ऑन दिस रिवर ओनली, जिसकी वजह से आपका जो पंजाब है, पंजाब, पंजाब मतलब पांच आब, पंजाब, पंजाब का मतलब है पांच आब, आपके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, जिसमें चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी एंड झेलम। और जो आपका ब्यास और सतलज है, इसी के ऊपर आपका भाखरा नंगल डैम बना है, और इसी डैम की वजह से आपका पंजाब जो है वो इतना हरा भरा है। सो व्हाट आर द आब का मतलब होता है, आब का मतलब होता है द ट्रिब्यूटरीज। अगर किसी रिवर के 2 आब हैं तो उसको हम बोलते हैं दोआब, लेकिन इंडस के 5 हैं, इसीलिए हम उसको, उस वो एरिया जो हमारा, जहां पर वो सारे आते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं पंजाब, पंजाब, क्योंकि इट इज ड्रेनिंग विथ 5 रिवर्स। और ये आपका जो है ऑन अवर इंडियन मैप, इंडिया का अगर हम मैप देखते हैं तो ऑन द इंडिया मैप दिस रिवर स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आपका यहां से स्टार्ट होता है तिब्बत के पास से, इट एंटर्स हेयर, इट मूव्स हेयर, हमारे यहाँ पर पंजाब के अंदर भी आता है, देन देर आर ऐसे ये ट्रिब्यूटरीज इसके चलते हैं, एंड इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो पंजाब उसमें है, पाकिस्तान में है, एंड इंडिया को ओनली 15% वॉल्यूम यूज करने का परमिशन है। इंडिया हैज अ परमिशन टू यूज ओनली 15% ऑफ द वाटर, और उसी में हम लोगों ने यहाँ पर जो है डैम बना रखा है, भाखरा नंगल डैम, जिससे आपका पंजाब में पूरा जो है इरिगेशन सिस्टम में हेल्प करता है। सो दिस इज आपका इंडस। इंडस आपका ओरिजिनेट होता है समवेयर नियर द तिब्बत, एंड देन इट एंटर्स एज अ गॉर्ज इनटू कश्मीर, एंड देन इट फ्लोज इनटू डिफरेंट, ऐसे आपके डिफरेंट आते हैं, एक आपका रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, इस तरीके से इट कम्स, एंड देन एट मिठान कोट, ये जो 5 हैं, चेनाब, ब्यास, सतलज, रावी और झेलम है, ये जाकर मिल जाते हैं मिठान कोट में, पाकिस्तान में, एंड लेटर ऑन दे ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, हमारा जो इंडस वाटर ट्रेटी जो हमने साइन किया है विद पाकिस्तान, उसमें हम लोग जो है शेयर करते हैं उसको, वाटर, पानी। सेकेंड हमारे यहाँ पर जो आता वो है गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा हमारा जो है स्टार्ट होता है गंगोत्री में, एंड यमुना स्टार्ट होता है यमुनोत्री में। एक्चुअल में अगर हम पहाड़ की तरफ देखें तो इस तरफ गंगोत्री, इधर से आपका यमुनोत्री स्टार्ट होता है, एंड देन उसी के आपके कुछ हैं घाघरा, गंडक, जो कि नेपाल के अंदर से निकल के आते हैं, एंड दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय। दिस इज जो आपका मेन गंगोत्री से पानी निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एज भागीरथी।
जहां से मेन पहाड़ है उस जगह को हम बोलते हैं भागीरथी। आपके बुक में जब आप लोग खोलोगे तो आप लोग देखोगे व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर हमारा ये स्टार्ट होता है उत्तराखंड। जब उत्तराखंड स्टार्ट होता है बच्चे, तो ये यहाँ से, ये यहाँ पर है, यहाँ से आपका गंडक ऐसे आता है। ये है तो गंगा ही, लेकिन ये अलग रूट लेकर आता है, ट्रिब्यूटरीज इसकी। यहाँ से आपका गंगा अंदर आता है फ्रॉम, और जो ये हेड वाटर है जहां पर हमारे यहाँ पर है, जिसको हम गंगोत्री बोलते हैं, उस पानी को, मतलब उस नदी को, उस एरिया को, उस स्पॉट को गंगोत्री बोलते हैं। और ये जो पानी होता है इसको हम बोलते हैं भागीरथी। एंड देन ये जो भागीरथी है, इसके साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है अलकनंदा, एंड ये सारे के सारे आकर मिलते हैं नियर देव प्रयाग। पेपर का क्वेश्चन है देव प्रयाग। नाउ देव प्रयाग आपका कहां पर है? देव प्रयाग आपका जस्ट हरिद्वार से थोड़ा ऊपर है। आपके 5 प्रयाग है। व्हेन यू गो टू दिस बद्रीनाथ, तो आपके बीच में 5 प्रयाग आते हैं मेन, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग करके। तो ये जो देव प्रयाग है ये बिल्कुल ऋषिकेश के थोड़ा ऊपर आता है। एंड वहां पर आपकी बुक में पेपर बना भी हुआ है, ये दोनों मिल जाते हैं, अलकनंदा वाला जो पानी है वो और भागीरथी। एंड इनका नाम पड़ जाता है गंगा एट हरिद्वार। हम हरिद्वार से इसको गंगा बोलते हैं, उससे पहले इसका नाम या तो भागीरथी है या फिर अलकनंदा है, या तो भागीरथी है या फिर अलकनंदा है। बट इट देन फ्लोज इनटू, ये दोनों मिल जाते हैं एट अ टी एंगल, टी एंगल सा बना हुआ है, वहां मिलते हैं, फिर वहां से हम इसका नाम रख देते हैं गंगा। एंड इट फ्लोज टूवर्ड्स बांग्लादेश, जहां पे इसका नाम बांग्लादेश में, याद रखना अलग अलग नाम है इन गंगा जी के। गंगा का नाम बांग्लादेश में है पद्मा, गंगा का नाम बांग्लादेश में है पद्मा। एंड दिस इज वेयर द डेल्टा स्टार्ट्स फॉर्मिंग। दूसरी तरफ आपका ब्रह्मपुत्र आता है। ये जो गंगा है ये यहां से फ्लो होता है, एंड इट फ्लोज 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 यहां पर आ जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा, हमारे यहाँ पर इसका नाम है गंगा। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका वो बना हुआ है व्हाट यू कॉल एज द डेल्टा। तो यहाँ पद्मा, ठीक है, और यहाँ से आपके रिवर जी आ रहे हैं व्हाट वी कॉल एज ब्रह्मपुत्रा, वो भी आके इनके साथ मिल जाते हैं और इनका नाम पड़ जाता है मेघना, इनका नाम पड़ जाता है मेघना। एंड अल्टीमेटली मेघना जो है विच इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा, पद्मा जो है दैट इज देयर इन बांग्लादेश, ये सब मिलकर आपके बन जाते हैं, ये बनाते हैं सुंदरबन। एंड देन दे रीच द बे ऑफ बंगाल, दे रीच द बे ऑफ बंगाल। सो गंगा नदी हमारा जो है सबसे लंबा है, इट इज द लॉन्गेस्ट वन। द गंगा रिवर इन इंडिया इज द लॉन्गेस्ट वन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, then it is joined with the tributary of Alaknanda, और ये देव प्रयाग में आकर इनका नाम पड़ जाता है गंगा। देन इट फ्लोज फ्रॉम, गंगा जो है हरिद्वार ऋषिकेश, उसके बाद वहां से फ्लो करते हुए इट गोज टूवर्ड्स आपका बिहार, बिहार के बाद इट गोज टू फरक्का, एंड देन वहां से इट बिकम्स, मतलब इट फॉर्म्स अ डेल्टा एंड फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल।
flows. Now यमुना इसका एक ट्रिब्यूटरी है. यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी. थर्ड हमारा आता है ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम. पहला था आपका इंडस. इंडस स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत, enters into Kashmir. It has 5 tributaries and ultimately they all drain into Arabian Sea. Whereas गंगा आपका स्टार्ट होता है, इट ऑल्सो स्टार्ट समवेयर इन तिब्बत, बट इंडिया के अंदर गंगोत्री उसका हेड वाटर है. देन इट फ्लोज फ्रॉम उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका झारखंड, और इधर के बाद वो जाता है टूवर्ड्स बांग्लादेश. बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है पद्मा. एंड देन दिस रिवर इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर आता है. और देन दे बोथ जॉइन. जब ये दोनों जॉइन हो जाते हैं, गंगा का नाम पद्मा है, लेकिन जब ये दोनों जॉइन हो जाते हैं, इनका नाम पड़ जाता है मेघना. एंड अल्टीमेटली आफ्टर मेकिंग अ डेल्टा दे ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. अब हमारा थर्ड आता है ब्रह्मपुत्र. Brahmaputra, you don't, this is only, these are only the facts. It starts in Tibet, जहां आपका इसका नाम जो है सांगपो है. और आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन चाइना. तो चाइना में इसका नाम है सांगपो. और आपको पता है जब ये चाइना में ये मतलब कि बहता है, व्हेन इट इज फ्लोइंग इन चाइना, तो ये काफी ड्राई होता है. यहाँ पर जो है ना, ये काफी ड्राई होता है क्योंकि वहां हवा कम है. वेरस जब ये एंटर करता है इनटू इंडिया, तो यहाँ बारिश ज्यादा होने की वजह से ब्रह्मपुत्र इज ऑलवेज फ्लडेड. इसमें हमेशा फ्लड आता है, हमेशा. इट्स कॉल्ड एज सांगपो इन चाइना एंड तिब्बत, and in India it is called as the Brahmaputra river. It enters into Arunachal Pradesh, then it flows, maximum इसका जो है असम में है. असम में ब्रह्मपुत्र एंड असम आर सिनोनिम. और आपका वहां पर जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, उसमें 1 हॉर्न्ड राइनो है. दे वर इवन ड्राउंड. अभी 2 साल पहले जब वहां पर बारिश हुई थी, तो वहां पर हमेशा जो है दे आर हैविंग, मतलब कि फ्लड आता है. देन इट फ्लोस एंड देन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश. हमारे यहाँ से ये आता है, दे फॉर्म दिस, दैट इज द डेल्टा, एंड then they flow into the river, into the Bay of Bengal. ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल. ब्रेडेड चैनल का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे चोटी होती है ना, लड़कियों की चोटी होती है, वैसे मतलब इट मूव्स इन दिस वे एंड इट मेक्स रिवराइन आइलैंड्स. नाउ यू मे आस्क कि मैम व्हाट आर रिवराइन आइलैंड्स. आपको पता है आइलैंड क्या होता है? A land which is covered with water on 4 sides, उसको हम बोलते हैं आइलैंड. लेकिन वो सी से, अगर इफ इट इज कवर्ड बाय सी, लेकिन अगर वो लैंड जो है इट इज कवर्ड बाय रिवर्स ऑन 4 साइड्स, चारों तरफ से नदी से गिरा हो, तो उसको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड. आपका बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर जो मतलब की है उसमें, हाँ, वेस्ट बंगाल में द वेरी फेमस लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है विच इज कॉल्ड एज मजुली. एक आई डोंट रिमेम्बर, एक बहुत फेमस वहां पर जो है पिलग्रिमेज है, एंड उस पिलग्रिमेज में जाने के लिए द पीपल हैव टू क्रॉस मजुली आइलैंड. इट्स वेरी पॉपुलेटेड. तो ये जो मजुली आइलैंड है, दिस इज देयर इन वेस्ट बंगाल, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल में है. एंड दिस इज अ रिवराइन आइलैंड. रिवराइन का मतलब क्या होता है? आइलैंड होता है चारों तरफ से पानी से घिरना, एंड रिवराइन मतलब व्हेन जो लैंड है उसके चारों तरफ रिवर हो, तो दैट इज रिवराइन आइलैंड. और इंडिया के अंदर जो मजुली है, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड. तो ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये बनाता है आपका मजुली आइलैंड. नाउ इन बांग्लादेश, पहले ये एंटर करेगा, जैसे आपका बांग्लादेश में गंगा का नाम है
गंगा का नाम क्या था? पद्मा, राइट? और इसका नाम पड़ता है जमुना। जब ये मिल जाते हैं फिर ये बन के चलते हैं मेघना। दैट इज हाउ द कॉम्बिनेशन इज नोन एज मेघना. यू कैन सी they united up, they flow into the Bay of Bengal, and this is one of the river which always causes flood. The next comes is, ये तो तीन हमारे river system से which originate from the Himalayas, the Indus Valley, Indus river system, the Ganga river system and Brahmaputra. Then हमारे नीचे peninsula, I have already told, नर्मदा एंड तापी आपका फ्लो करता है इनटू अरेबियन सी. बाकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारे आपके फ्लो करते हैं इनटू बे ऑफ बंगाल. सबसे पहला महानदी. महानदी आपका मैक्सिमम आता है उड़ीसा में, एंड वी ऑल्सो हैव द हीराकुड डैम ऑन महानदी. महानदी में आपका हीराकुड डैम भी है जो आपका छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होता है. देन इज गोदावरी. गोदावरी को हम साउथ गंगा भी बोलते हैं, आपके पेपर का ही क्वेश्चन है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा. गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा. क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे गंगा रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द लॉन्गेस्ट रिवर, उसी तरीके से ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है एंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है. गोदावरी आपका स्टार्ट होता है समवेयर इन नासिक, बॉम्बे के पास. वहां से त्र्यंबकेश्वर के पास स्टार्ट होता है. वहां से इट फ्लोज टू एंटायर बॉम्बे, मतलब कि आपका महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से ये थोड़ा सा जाता है कर्नाटका, थोड़ा सा ये जाता है मध्य प्रदेश, थोड़ा सा ये जाता है आंध्र प्रदेश, एंड देन ये ड्रेन होता है इनटू बे ऑफ बंगाल. आपको पता है गोदावरी में आपके शिप भी चलते हैं. ये इतना बड़ा रिवर है दैट इवन जो शिप होते हैं दे आर, मतलब कि इंटरनल, मतलब इंडिया के अंदर ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाने के लिए गोदावरी में शिप चलते हैं. इट इज सच अ लॉन्ग रिवर. इट इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा. तो ये आपका फ्लो होता है और इसके ऊपर आपका कोयना रिवर, कोयना उसका नाम क्या, इसके ऊपर आपका जो है नागार्जुना सागर डैम भी है. नहीं, वो तो कृष्णा रिवर के ऊपर है. इसके ऊपर आपके कई डैम्स हैं, बट इट इज ऑल्सो ड्रेनिंग. ड्रेन का मतलब है जिस जिस स्टेट से जाता है. महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, थोड़ा सा उड़ीसा, बहुत सारा आंध्र प्रदेश ये कवर करता है. नेक्स्ट इज कृष्णा. दिस इज आवर सेकेंड लार्जेस्ट. ये भी आपका जो है महाबलेश्वर, दैट इज वेस्टर्न घाट्स में ज्वाइन स्टार्ट होता है. देन इसके ऊपर आपका कोयना डैम बना हुआ है, नागार्जुना सागर डैम बना हुआ है, तुंगभद्रा डैम बना हुआ है. बिकॉज कृष्णा स्टार्ट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्लोज इनटू आंध्र प्रदेश, फ्लोज इनटू कर्नाटका, और बाद में ये मिलकर जाकर बे ऑफ बंगाल चले जाते. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा. महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. गोदावरी आपका जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सबको कवर करता है. वेरस कृष्णा आपका कवर करता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. देन इज द कावेरी. कावेरी आपका जो है एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रह्मगिरी, दैट इज ये तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहां स्टार्ट होता है. देन इट फ्लोज डाउन टूवर्ड्स कर्नाटका, फिर वहां से ये तमिलनाडु जाता है एंड वहां से ये बे ऑफ बंगाल में नीचे गिर जाता है. एंड इट ऑल्सो मेक्स अ ब्यूटिफुल फॉल्स कॉल्ड जॉग फॉल्स, शिव समुद्रम फॉल्स. एंड इस रिवर का जो पानी होता है वो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आपका कोलार गोल्ड माइंस में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए भी यूज होता है. कोलार गोल्ड माइंस आपके जो है कर्नाटका में है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो यहां से यूज होता है, कावेरी नदी. बट इसी रिवर के ऊपर
कावेरी के ऊपर ही तमिलनाडु एंड कर्नाटका में लड़ाई चल रही है. देन वी हैव नर्मदा. अब वो आप सबको पता है, विच स्टार्ट्स, एक्चुअल में नर्मदा स्टार्ट होता है एमपी में. देन इट फ्लोज टूवर्ड्स गुजरात, आपका जो उसका नाम क्या, सरदार सरोवर डैम. देन आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो आपके सरदार पटेल का सबसे बड़ा जो आपका वो बना है, दैट इज ऑन नर्मदा रिवर. इट हैज, वो छोटे उसमें डालता है लेकिन बहुत सुंदर है. एंड इट ऑल्सो मेक्स द धुआंधार फॉल्स एट जबलपुर. बहुत सुंदर बनाता है, मतलब धुआंधार, मतलब वो ऐसा लगता है जैसे धुआं उठ रहा. देन इज आपका तापी, नर्मदा के थोड़े नीचे आता है. एंड इट ऑल्सो फ्लोज टूवर्ड्स वेस्ट, दैट इज इन अरेबियन सी. इसके अलावा वी हैव मेनी अदर स्मॉल रिवर्स. तो बेटा जो रिवर है, नाउ व्हाट व्हाई वी आर लिंकिंग कि रिवर्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. रिवर्स एंड लेक्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लेक्स. जैसे हमने ऑक्सबो लेक पढ़ा. कुछ आपके नेचुरल लेक्स हैं जो जमीन से उत्पन्न हुए हैं. कुछ आपके वो लेक्स हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे आपका चंडीगढ़ के अंदर सुखना लेक है, भोपाल में आपका आर्टिफिशियल लेक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका आर्टिफिशियल लेक है, इसको हमने बनाया है. देन वी हैव सॉल्ट वाटर लेक. सॉल्ट वाटर मतलब कई बार क्या होता है, पानी ड्यू टू नेचुरल ड्रेनेज नहीं रहता है. उड़ीसा के अंदर क्या है, जब महानदी बाहर जाती है ना, महानदी नीचे की तरफ बाहर जाती है, आई विल शो यू हाउ. जब ये बाहर जाती है नदी, तो एकदम से ये जो सॉल्ट वाटर है ना, ये उल्टा होके इधर आ जाता है. और यहाँ पर आपका चिलिका लेक, द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक बना हुआ है, चिलिका लेक. द सेकेंड लार्जेस्ट इज इन राजस्थान, सांभर लेक. द सेकेंड लार्जेस्ट इज सांबर लेक. तो इस तरीके से हमारे पास फ्रेश वाटर लेक, जैसे आपका दल लेक, नैनीताल लेक. देन आपके सॉल्ट वाटर लेक, मैन मेड लेक, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स भी हैं. नाउ बोथ रिवर्स एंड आपका जो लेक्स एंड रिवर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा हो, मेसोपोटामियन पढ़ा हो, तो यू मस्ट हैव रेड कि जहां रिवर्स होते हैं वहीं सबसे पहले इंसान आके रहता है. बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज. तो जहां रिवर्स है वहां पर आपको सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे. अगर आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आप देखोगे उसी जगह पे लोग सबसे पहले आकर रहे थे जहां रिवर्स थे. दे ऑल्सो आर सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तेहरी डैम आपका द हाइएस्ट डैम इन इंडिया, दैट इज द सोर्स ऑफ. दामोदर आपका, भाखरा नंगल, दे आर ऑल सोर्सेज ऑफ इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं. फिर रिवर्स आपके जो हैं दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन टूरिज्म. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लेक्स के ऊपर आपके टूरिज्म बना हुआ है, लाइक सुखना लेक इन चंडीगढ़. दे ऑल्सो हेल्प इन द नेविगेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में भी यूज होते हैं. हमारे यहाँ वाटरवेज हैं, जैसे पोर्ट्स होते हैं ना, जहां पर समुद्र में, समुद्र के किनारे पोर्ट्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास रिवर के भी हैं. सो दे हेल्प इन सो मेनी थिंग्स. बट हम लोग क्या करते हैं, भाई आया, कुछ भी कूड़ा हुआ, जाओ नदी में फेंक दो, लेक में फेंक दो. मेरे घर में कूड़ा नहीं होना चाहिए, वो किसी के घर चला जाए. वी बाथ अवर कैटल, लोग अपने जो गाय भैंस होते हैं उसको उसमें नहला रहे होते हैं, साबुन से धो रहे होते हैं. एंड वी pollute the rivers. The government has taken many actions. गंगा एक्शन प्लान, गैप, रिवर को साफ करने के लिए
जो पहला एक्शन प्लान लिया था ना, दैट वाज अ फेलियर. GAP 1 वाज अ फेलियर. बट सेकेंड टाइम गवर्नमेंट ने सबको बोला कि तुम आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, एंड दे आर ट्राइंग टू क्लीन द रिवर्स, because rivers and lakes are the main factors for humans. So that is what we will be studying in this chapter, drainage, कि हमारे यहाँ rivers कैसे originate होते हैं, what type of patterns they make and how do they come down, कौन से rivers आपके अरेबियन सी में ड्रेन होते हैं, and which rivers drain out in Bay of Bengal. Then उनमें गंगा river is very important because it is the longest one. Then ब्रह्मपुत्रा में आता है, how does it enter into India. पेनिनसुलर में आपका नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी में जाते हैं. द सेकेंड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन पेनिनसुलर इज गोदावरी, उसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं. कृष्णा रिवर आपका महाराष्ट्र स्टार्ट होता है, देन इट गोज इनटू आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. देयर आर मेनी डैम्स बिल्ट ऑन दैट. एंड देन कावेरी ब्रह्मगिरी में स्टार्ट होता है. इट ड्रेन्स Karnataka as well as Tamil Nadu. Rivers and lakes are important for our survival. हमें जिंदा रहने के लिए भी जरूरत है. And ultimately, the pollution, river pollution, and what we have taken. This is all in the chapter, which we will be starting in the next class along with the NCERT. Right?